हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं आज का मैसेज आप सबके लिए क्या है। मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहले भगवान का ही नाम लीजिए अपने चित्त में, अपने मन में। देखते हैं आज का मैसेज क्या है। ओके, तो आज का जो मैसेज है आप सबके लिए वो ये है कि अपने आप को आप ना ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करिए, ठीक है। जैसे होता ना, कोई आप बहुत बर्डन लेके कोई काम कर रहे हो तो वो आप पर नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर लाएगा। आप थोड़ा आज के दिन अपना हेल्थ कॉन्शियस रहिए। आगे के ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक आपके लिए रीडिंग मुझे लग रही है कि एटलीस्ट जैसे मई जून जुलाई, तो 15 जुलाई तक या 5 से 15 जुलाई तक, चाहे वो कुछ लोगों के लिए 5 जुलाई तक हो या कुछ लोगों के लिए 15 जुलाई तक हो, 9 जुलाई तक हो, व्हाट्सोएवर 13 जुलाई तक हो, लेकिन एटलीस्ट मिड जुलाई तक आप लोग अपने हेल्थ पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ थोड़ी सी हर हफ्ते में एक बार तो आप बीमार पड़ ही जाते हो, या कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यू हो ही जाता है, या 15-20 दिन में आपको हेल्थ इश्यू हो ही जाता है। तो थोड़ा सा ना खुद पर से प्रेशर को कम करिए। जब तक आप खुद पर से प्रेशर को कम नहीं करोगे और अपने स्लीप पर, अपने डाइट पर, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप भले ही कितना भी कोशिश कर लो सक्सेस के लिए, आप उसे पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाओगे। मान लीजिए अगर आप अच्छे से सोओगे ही नहीं, आप अच्छे से खाओगे नहीं, आप अच्छे से अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तो भले ही आप कितना पढ़ लो, आप फोकस से नहीं पढ़ पाओगे। आपको वो चीज़ या तो याद नहीं रहेगी, या समझ नहीं आएगी, या बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा वो पिकअप करने में वो बात को, और बीच बीच में हेल्थ भी तंग करेगी। इसीलिए ये वक्त है कि हेल्थ को संभालते हुए, हेल्थ पर ध्यान देते हुए आप अपना कार्य करो। आप पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, जॉब करते हो जॉब करो, बट किसी भी चीज़ का ना प्रेशर मत होने दो। और एक इस भावना को बाहर निकाल दो कि मैं फंस गई या मैं फंस गया। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं रेस्ट्रिक्ट हो, आप कहीं स्टक हो, ठीक है, तो आप उस स्टकनेस को पहले अपने माइंड से दूर करो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ना आप कहीं स्टक हो, आप उस चीज़ को पहले अपने मन से दूर करो कि नहीं, मैं स्टक नहीं हूँ। और अगर कुछ स्टकनेस है ना, तो आपको पता है वो चीज़ क्या, कहाँ से है वो स्टकनेस, उस चीज़ से ही डिटैच हो जाओ। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मुझे तो ग्रोथ नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो ग्रोथ नहीं मिल रही इस सेंटेंस से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो। और अब आप हर बात में यही चीज़ बोलते हो कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मुझे तो कुछ मेरे लिए अच्छा होता ही नहीं। तो अगर कुछ आगे अच्छा होने भी वाला होगा ना, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए खुद को इस भाव से, इस इमोशन से, इस नेगेटिव सेंटेंस से खुद को दूर कर दो। और बिना कुछ ऐसा बोले, बिना कुछ ऐसा अपने बारे में बोले, आप बस भगवान के प्लान्स पर भरोसा रखो। कि कई बार हम देख नहीं पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम सुन नहीं पाते, लेकिन भगवान सब सुनते भी हैं, सब देख भी पाते हैं और सब समझते भी हैं। अत्यंत बलशाली भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। क्या हम भगवान से ज़्यादा बलशाली या बुद्धिमान हैं? नहीं ना।
इसीलिए भगवान के प्लान्स पर भरोसा रखिए, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि हमारी बुद्धि अच्छी है लेकिन हमारे पास बल नहीं, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं करनी, हमें भगवान की बुद्धि पर भी भरोसा रखना है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो वो आपके हित के लिए है। भले ही वो आपको नहीं समझ आ रहा, भले ही आप उसमें कितना प्रयास कर रहे हो। और एक चीज़ मैंने सत्संग में भी सुनी थी कि अगर आपके कर्म ऐसे हैं ना, और आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, अगर आपके प्रारब्ध ऐसे जुड़े हैं, अच्छे बुरे कर्म ऐसे जुड़े हैं और आपने पूरी मेहनत करी है, और आपकी सिर्फ मेहनत नहीं, आपके साथ साथ जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं सबके कर्म साथ ही होते हैं, कुछ कुछ परसेंट में, कुछ कुछ परसेंट में, ठीक है। तो वो भी हमारे सक्सेस पर, हमारे फेलियर पर एक प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से ना फेलियर से ज़्यादा अटैच हो, ना सक्सेस से ज़्यादा अटैच हो। अगर अटैच होना ही है तो आप सिर्फ अपना काम करते रहो, रेगुलर रहो अपना काम करने में, और भगवान के प्लान्स पर, भगवान के कृपा पर भरोसा रखो। भगवान से अटैच रहोगे, कनेक्ट रहोगे, तो पता है इससे क्या होगा, आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो आप में से जो होता है ना, आप कभी कभी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, वो निकल जाएगा, वो डर निकल जाएगा, फेलियर का डर निकल जाएगा। दूसरा, आप चिड़चिड़े अगर आजकल हो रहे हो ना, तो वो चिड़चिड़ाहट निकल जाएगी, और आप इन जो क्रोध आ रहा है, अगर आपको आजकल बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, अगर अगर ऐसे लोग देख रहे हैं, तो ये क्रोध और ये रोने को आपने निकालना है अपने अंदर से। क्योंकि अगर आप क्रोध करोगे तो वैसे ही अगर आप कोई कोशिश कर रहे हो तो वो ख़राब चली जाएगी, और अगर आप रोगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके हेल्थ पे ख़राब होगा। ज़्यादा गुस्सा करने वाले को भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और ज़्यादा रोने वाले को, ज़्यादा बिलकने वाले को भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है ना, उसको आपने थोड़ा समझना है कि भगवान आपको क्यों कह रहे हैं कि नेगेटिव इमोशन से खुद को दूर करो, सक्सेस और फेलियर्स के अटैचमेंट से खुद को डिटैच करो, और आप अपना कार्य करते रहो, और भगवान के बुद्धि और उनके बल पर भरोसा रखो, और आप अपने पूरे शक्ति से अपना काम करते रहो, ठीक है। और अपने हेल्थ को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब शरीर ही सही नहीं रहेगा तो आप कार्य कैसे करोगे, है ना। तो शरीर को सही रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। सो ये थी आज की गाइडेंस। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।